कर्मों का भोग, कर्मों का लेखा जोखा जो लौट कर जरूर आता है, कोई बेटा बनकर तो बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर। कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की तो बच्चे भी नहीं, भाई नहीं बहन नहीं, अकेला ही कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा देता हूँ, पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार भी बढ़ गया। लेकिन थोड़े ही दिन में बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक फट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल के घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही बार किया और फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। जब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया और कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा, तो इसीलिए सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और भी खुश हो गए कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। सेठ जी तो बहुत ही खुश हुए। वो लड़का बहुत होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे बहुत पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कम कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में ही बच्चे की तबीयत खराब हो गई। सेठ जी के बेटे की तबीयत बहुत जोर से खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो भी दवा लिख रहे हैं वो दवा खिला रहे हैं, पर दवा असर नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा भी खूब लग रहा। अंत में डॉक्टर ने यह कह दिया कि यह लाइलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 1-2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों ने जवाब देने पर सेठ जी बड़े निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, लेकिन अब ये बीमार हो गया। और बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब सारा पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज है, अब ले जाओ इसे, 1-2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों दिल छोटा करते हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, तुम जल्दी से वैद्य जी से दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए और 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही और घर में बहू रानी का पूरा गांव भी रो रहा। घर में बहू रानी के साथ साथ पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी की कमर तो जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये क्यों रोना धोना हो रहा है। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था जो अभी अभी मर गया, इसीलिए सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ जी बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाएगा वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा जी बोले,
तो आपको क्यों रोना? सेठ जी बोले, तो बेटा मरा तो और किसको रोना? महात्मा बोले, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा जी ने कहा, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला तो था, खुशी तो थी। महात्मा जी बोले, फिर? और उस दिन तो आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने फिर पूछा, किस दिन? महात्मा जी बोले, अरे उसी दिन जिस दिन फौजी मर गया। सोचा अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार भी चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे ना उस दिन? सेठ जी बोले, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही ना था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा जी बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ ने कहा, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो इसमें क्या बात है? महात्मा जी ने बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर भी नहीं पड़ते थे। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा, अरे उसी दिन जिस दिन बेटा बिहाने जा रहे थे। सेठ जी बोले, अरे महाराज, बेटा बिहाने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ जी ने कहा, महाराज, ये जरा सी बात है, मेरा जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है? महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आया था। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगा दिया। शादी ब्याह में और बाकी बचा सब लगा दिया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जो 2 आने पैसे बचे थे तुम्हारे पास, वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए। अब पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना अब पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो मानते हैं, लेकिन हमारे साथ जो हुआ तो ठीक हुआ, लेकिन वो जो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में ही उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हम सभी की है, जो हमने बोया था वही हमें मिल रहा है, इसीलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना, हमारा ही स्वयं का दोष है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों में, बहते प्रभाव के काल में अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगाम, वेद, शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य आत्मा के स्वरूप, स्वयं के स्वरूप, स्वभाव को जान लेगा, वो समझदारी से भवसागर